हेलो एवरीवन, वेलकम टू पीडब्ल्यू। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। अगेन भाई, अगेन आ जाओ। नमस्कार महाराज जी। चलिए, एक बार मुझे चैट बॉक्स पर लिख के बताएं, ऑडियो और वीडियो की क्वालिटी आप तक ठीक पहुंच रही है? ठीक है, बहुत बढ़िया विकास। चलो तो फिर सेशन को शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले हमने तीन चीजें देख ली थी, मतलब ए एक्स बराबर बी को हमने सीख लिया था, राइट। अब हम देखते हैं ए एक्स बराबर 0 क्या करेगा, राइट। चल, सिस्टम ऑफ इक्वेशन of equation ax बराबर 0, राइट। चलिए, यहां ध्यान से सुनिएगा क्योंकि समय बर्बाद मत करिएगा, यहां ध्यान से सुनिए। अब हमारे पास सिस्टम क्या है? ax बराबर 0। ax बराबर 0 का मतलब क्या हुआ? अगर हमारे पास सिस्टम ऑफ इक्वेशन होमोजीनियस है तब सॉल्यूशन क्या निकलेंगे, तो यहां देखो कैसे निकालेंगे। ये तुम कर लिया है तुमने, अब तुम्हें बस समझाना है। ये तुम्हें आता है, इनबिल्ड है, इतनी देर की क्लास के बाद ये तुम्हारे दिमाग में फिट है। इसका मतलब ये हुआ, हेलो बच्चा राज, यहां देखिए, होमोजीनियस सॉल्यूशन है ये, राइट। अब हमें होमोजीनियस सॉल्यूशन की बात करनी है। इसका मतलब क्या हुआ? गुड मॉर्निंग बच्चे, गुड मॉर्निंग। यहां देखिए अब कैसे करेंगे, यहां देखो। तो a11x a12y a13z बराबर 0, राइट। a21x a22y a23z बराबर 0, a31x a32y a33z बराबर 0। ये मिल गया। यहां पर हमने मैट्रिक्स निकाल लिया। मैट्रिक्स क्या होगा? ए। 0 कोई इफेक्ट करेगा नहीं तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये आ गया। अब हम क्या करें, यहां देखें, चेक करें कैसे, तो यहां समझते हैं। यहां सिस्टम हमेशा सॉल्यूशन देगा। क्यों? क्योंकि बी कोई इफेक्ट डालेगा नहीं, तो सिस्टम हमेशा सॉल्यूशन प्रोवाइड करेगा, हाँ या ना? ऑलवेज गिव्स अ सॉल्यूशन। मतलब ऑलवेज कंसिस्टेंट। क्योंकि यहां पर जो फोर्सिंग टर्म है, जो या राइट हैंड साइड में जो टर्म रखा हुआ है, वो कोई इफेक्ट नहीं डाल सकता है, तो इसमें ऑग्यूमेंटेड मैट्रिक्स बनाने की कोई जरूरत है नहीं। समझ में आया? जल्दी बोलिए, इसमें कोई जरूरी है ऑग्यूमेंटेड मैट्रिक्स बनाना? जल्दी से बताइए। चैट बॉक्स पर लिख के बताइए, इसमें क्या बनाना चाहिए या नहीं। थोड़ा रिफ्रेश करना पड़ेगा, मुझे लग रहा है कमेंट नहीं आ रहे। ठीक है, आ गए। इसका मतलब ये हुआ यहां पर बनाने की कोई जरूरत नहीं है, तो हम क्या करें, अब यहां पर दो तरह के सॉल्यूशन प्रोवाइड होंगे। एक यहां लिख लेते हैं, एक यहां लिख लेते हैं। यहां देखो, एक मिलेगा हमें। अब देखो, इसके दो मेथड बता देते हैं हम तुम्हें। चाहो तो ऐसे कर लो, चाहो तो ऐसे कर लो। इफ डिटर्मिनेंट ए इज नॉट इक्वल 0, देन मीन्स रैंक ऑफ ए मैट्रिक्स इक्वल टू n। क्लियर? तो ये क्या देगा? यूनिक सॉल्यूशन। अगर समझ में आ गया हो बिना एक्सप्लेन किए हुए तो बता दो, ये हमें एक्सप्लेन फिर दोबारा करना पड़ेगा। देखो, अगर डिटर्मिनेंट 0 के बराबर नहीं है, इसका मतलब रैंक ऑफ मैट्रिक्स नंबर ऑफ वेरिएबल के बराबर होगी, तो हम कहेंगे कि वहां पर यूनिक सॉल्यूशन प्रोवाइड होगा।
जल्दी बोलो बालक बालिकाएं। ठीक है, इसका मतलब ये कंफर्म हो गया है कि इसी को हम क्या बोलते हैं, ट्रिवियल सॉल्यूशन। यही क्या है मेरे लिए, ट्रिवियल सॉल्यूशन। इसका नाम क्या है, ट्रिवियल सॉल्यूशन। चाहो तो रैंक से निकाल लो, चाहो तो डिटर्मिनेंट से निकाल लो, एक ही बात है। अगला केस क्या है, देखो अगला केस क्या है। अगर मैं बोलूं इफ mod A इक्वल टू 0, तो देन रैंक ऑफ मैट्रिक्स A इज लेस देन नंबर ऑफ वेरिएबल। इसका मतलब क्या हुआ, यहां पर इनफाइनाइट सॉल्यूशन देगा। क्लियर। जब इनफाइनाइट, ट्रिवियल का मतलब है, बता देता हूं, यहां सुन लो एप्टीट्यूड। ट्रिवियल का मतलब है ऑलवेज गिव्स द x इक्वल टू 0, y इक्वल टू 0, z इक्वल टू 0। ध्यान से देखो, ये कैसा होगा, ये हमेशा नॉन ट्रिवियल होगा। नॉन ट्रिवियल का मतलब क्या हुआ, इनफाइनाइट सॉल्यूशन देगा। जब ये इनफाइनाइट सॉल्यूशन देगा, ये कैसा सॉल्यूशन देगा, हमेशा इनफाइनाइट सॉल्यूशन। क्लियर। तो एक ट्रिवियल है और एक नॉन ट्रिवियल है। समझ में आ गया सभी को। अगर तुम देखोगे गौर से तो ये कैसा है, ये है, अगर बहुत डिटेलिंग जरूरत है नहीं है, सेमेस्टर होता तो हम जरूर करते, यहां पर कोई मतलब भी नहीं है। डॉट प्रोडक्ट इक्वल टू क्या है, 0। देखो ध्यान से, यहां पर डॉट प्रोडक्ट किसके बराबर है, 0 के बराबर, अगर हम फिजिकली देखना चाहें। और वहां पर क्या था जो इससे पहले पढ़ा, वहां पर डॉट प्रोडक्ट कुछ एग्जिस्ट कर रहा था, राइट। चलिए अब हम इसके क्वेश्चंस देखेंगे और तुम्हें बनाएंगे इसका मास्टर। चलो आ जाओ, क्वेश्चन पढ़ो पहले सभी लोग, क्वेश्चन ध्यान से पढ़ लें। अगर तुम्हारी आंखों में प्रॉब्लम है तो एक चश्मा बनवाओ बढ़िया सा। क्वेश्चन पढ़ो पहले सभी लोग, लगाना किसी को नहीं है, किसी भी व्यक्ति को ये क्वेश्चन अप्रोच नहीं करना है, क्वेश्चन सॉल्व करना है, वो मैं करूंगा। सिर्फ क्वेश्चन को रीड करो, रीड इट, एक बार रीड करो क्वेश्चन को, और हम पूछेंगे, कुछ बताना है तुम्हें। कर लिया रीड। फॉर व्हाट वैल्यूज ऑफ अल्फा एंड बीटा द फॉलोइंग साइमल्टेनियस इक्वेशंस हैव एन इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन। अब यहां सुनो मेरी बात, इसका मतलब ये हुआ, सबसे पहले आइडेंटिफाई करो कि ये क्या है, एक्स बराबर बी। क्लियर, एक्स बराबर क्या है, बी, क्योंकि यहां राइट हैंड पे कुछ लिखा हुआ है नॉन होमो। अभी सब लगाने में लगे होंगे क्योंकि सबको बनना है एकदम जीनियस, अभी सब अपना अपना हुनर दिखा रहे होंगे। वेरी गुड मॉर्निंग बच्चा, ठीक है। चलो तो हम एक काम करते हैं, तो हमने देखो, हम अब कुछ नहीं लिखेंगे, हमने, जय भीम बच्चा, जय भीम। यहां देखिए हमने क्या बताया है, एक्स बराबर बी में ऑग्यूमेंटेड मैट्रिक्स सबसे पहले बनाओ, क्योंकि इसके बिना काम नहीं चलने वाला है। क्लियर है, इसका मतलब हम क्या बना लें, ऑग्यूमेंटेड मैट्रिक्स। तो सी बनाओ, सी क्या आएगी देखो, तो सी मिलेगा, यहां देखें सभी लोग, रंजन भाई यहां देखो, सी बना लेते हैं। तो सी क्या आएगा देखो, 1115। रंजन हमको मैसेज करो जल्दी से और बताओ समझ में आ रहा है या नहीं, राइट। 1339, 1339। क्लियर, आगे आओ, 1 2 अल्फा बीटा, 1 2 अल्फा बीटा। और ये पता है किस ब्रांच में आया है क्वेश्चन, सिविल इंजीनियरिंग।
सिविल इंजीनियरिंग को समझना तो है ही, और ब्रांच के बच्चों के लिए भी आया है, लेकिन ये स्पेशली सिविल के लिए। अब यहां देखो क्या करना है, सिविल इंजीनियरिंग का कोर देख लें बच्चे जो सिविल वाले हैं। इसमें अब देखो फोकस किस पे करना है, हम सब टेक्निक्स बता रहे हैं, R1 R2 R3। अब यहां देखो सिविल इंजीनियरिंग, सिविल जनपदीय अभियांत्रिकी में ये सवाल पूछा गया है, राइट। अब देखो यहां पर ध्यान से अब समझना है, तो क्या पूछा है, अल्फा और बीटा के वैल्यू के लिए ऐसी वैल्यू बताओ अल्फा बीटा की, ये क्या दे आपको, इनफाइनाइट सॉल्यूशन। इसका मतलब ये हुआ कि अगर ये इनफाइनाइट सॉल्यूशन देगा तो रैंक ए बराबर रैंक सी लेस देन एन, ये होगा कि नहीं होगा। अब देखो हमें अल्फा और बीटा की वैल्यू निकालनी है, इसका मतलब हमें यहां पर एलिमिनेशन करना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, यूजिंग एलिमिनेशन। ध्यान से बस देखते रहिए, बस पहला क्वेश्चन देखिए। अब देखो यहां देखो, अब ध्यान से, इसका मतलब इसका रैंक कम होगा, तो कैसे कम होगा ये पता लगाना है, अल्फा और बीटा की वैल्यू। तो देखो यहां पर ध्यान से, जिसमें अल्फा और बीटा लिखा हुआ है हम उसी लाइन पर सबसे पहले फोकस करें, और फोकस का पॉइंट हमारा क्या है, ये वाला रीजन है, देखो ध्यान से। और यहां क्या फोकस करना है, हमें हमें फोकस करना है यहां जीरोस बनाने हैं, क्या बनाने हैं, जीरोस। तो जीरोस कैसे बनेंगे, देखो यहां पर हमने कुछ नहीं किया, यहां देखो सिंपल सा गणित लगाया, क्या गणित लगाया, 1 - 1 जीरो, मतलब हमने R3 चेंजेस टू R3 - R1। ये बेटा तुम्हें खुद सीखना पड़ेगा, ये हम नहीं सिखा सकते, ये तब सिखा सकते थे जब आपके साथ काफी लंबा समय आपको पढ़ाया गया हो, राइट। 1 - 1 जीरो, 2 - 1 1, यहां ध्यान से देखो, अल्फा -1 बीटा -5 आ गया। यहां क्या आया, 1 3 3 9 5 1 1 1। क्लियर। अब हम क्या करें, यहां देखो ध्यान से, अब क्या कर सकते हैं, ये गड़बड़ हो गया एलिमिनेशन, ये वाला ठीक नहीं है, ये बहुत टाइम लगाएगा, दूसरा एलिमिनेशन देखते हैं, रुको। R3 चेंजेस टू R3 - R2 करते हैं। यहां देखो ध्यान से, 1 - 1 0, 1 - 1 0, 2 - 1 1, अल्फा -1, इसमें अगर मैं 3 का मल्टीप्लाई कर दूं तो आएगा, नहीं आएगा, रुक जाओ एक सेकेंड, R2 - R1 करें, देखते हैं करके, थोड़ा रोशनी दिखनी चाहिए तभी आगे ले जाओ प्रोसीजर। देखो 1 - 1 0, हाँ ये हो जाएगा, 2 - 1 3 - 1 2, 3 - 1 2, 9 - 5 4। अब करो यहां से, ये आ गया 1 2 अल्फा बीटा 1 1 1 5। अब लगाओ R3 चेंजेस टू R3 - R1, राइट। 2 और 7 सही है आंसर। अब क्या आएगा, देखो यहां पर 1 - 1 0, हाँ आ गई कॉफी, आ गई, राइट। यहां पर क्या कर दें हम, और सिंपल भी बन सकता है, इतना क्यों टफ बनाना, रुको रुको रुको, हम कुछ और करते हैं, रुको। 1 - 1 0, 2 - 1 1, अब देखो ये लगा रहे हैं, अल्फा -1 बीटा -5 आ गया, अब आ जाएगा। यही आ रहा है, देखिए, अच्छा यहां 4 होना चाहिए,
अरे यार, ये डीटीपी वालों ने और तमाशा कर रखा है। यहाँ देखो, क्लियर, सही बोल रहे हो। अब यहां देखो, अब क्या करें, अब इसमें 2 का मल्टीप्लाई लगा दें और इसको घटा दें। तो यहां देखो क्या आया, 0 - 1 0, 2 - 2 0, 2 अल्फा -4, 2 बीटा -14। नहीं 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 यार, ये कहीं पर गलती है, रुको, इसमें मजा नहीं आ रहा सेटिस्फैक्ट्री। रुको 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 रुको, ऐसा क्यों हो रहा है भगवान जाने। चलो देखो, रुको, इसको 4 मान के करते हैं। अब यहाँ देखो, कुछ एलिमिनेशन में गड़बड़ हो रहा है। 1 - 1, सॉरी, 1 - 1 0, मैं यहाँ लिख रहा हूँ, थोड़ा सा बच्चे समझना, थोड़ा सा क्योस हो गया है। R3 - R1 कर रहे हैं। क्वेश्चन सही है? क्वेश्चन सही है? एक सेकंड, क्वेश्चन सही है ना? रुक जाओ रुक जाओ, 9 से ही करता हूं मैं, किया हुआ है 50 बार ये क्वेश्चन। रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, कुछ दिमाग लगाने दो, कहीं पर गड़बड़ी हो रही है। यहाँ देखो, यहाँ पर हम करते हैं 1 - 1 0, नहीं, 1 - 1 0, 2 - 1 1, रुक जाओ, अल्फा -1, बीटा -5, राइट, 1 - 1 0, 3 - 1 2, 3 - 1 2, 9 - 5 4, 1 1 1 5। अब इसमें कर दो 2 का मल्टीप्लाई, आ गया आंसर। 5 ही है बेटा, 5। देखो यहाँ पर 2 0, 2 - 2 0, 2 अल्फा -4, 2 बीटा -14, 5 ही है, 5। देख लो, ये आ गया है अभी, ठीक है। देख लो आराम से, कोई ऐसा कुछ था नहीं, वो कभी कभार हो जाता है। R3 माइनस क्या किया हमने, सबसे पहले R1, फिर हमने किया था R2 चेंजेस टू R2 - R1, फिर लास्ट में क्या कर दिया, R3 चेंजेस टू 2R3 - R2। देख लो ध्यान से। अब देखो, अब हम क्या करें, अब यहां देखो, इन क्वेश्चन को करना कैसे। अगर 2 अल्फा -4 बराबर 0 रख दें तो अल्फा बराबर 2 आ गया, और 2 बीटा -14 बराबर 0 रख दें तो बीटा बराबर 7 आ गया। अगर हम अल्फा और बीटा की जगह यहां देखो, यहां मैं 2 रख दूं और यहां 7 रख दूं, बताओ एक ही रैंक क्या होगी, रैंक के नहीं नहीं निकाल सकते, वो गलत है। वो फराज कभी कभार गलत हो जाता है, वो नहीं करना है, फिर बीटा की वैल्यू निकालने में समस्या आएगी। तो यहां देखो, अल्फा की जगह यहां 2 रख दें तो ए की रैंक कितनी हुई, 2। अब बीटा की जगह 7 रख दिया, तब भी रैंक कितनी है सी की, 2। नंबर ऑफ वेरिएबल कितने हैं, 3। इसका मतलब ये क्या देगा, इनफाइनाइट सॉल्यूशन, लेकिन किसके, अल्फा की वैल्यू 2 होना चाहिए और बीटा की वैल्यू 7। देख लो ध्यान से। क्लियर, चलिए अगले क्वेश्चन पे आइए। करिए।
करिए। यहां देखो बनाओ फिर से सी। तो सी कैसे बनाओगे, देखो खुद करोगे ज्यादा अच्छा है। यहां देखो क्या बनेगा, -1 5 0 -1 1 -1 0 2 1 3 0 3। ए सही है। क्या आ गया, इनफाइनाइट सॉल्यूशन। साफ दिख रहा है, क्या दिख रहा है कि रैंक ए is 2, rank C is 2, number of variable is 3, this produce the infinite solution। जब सभी लोग ये कर लेंगे क्वेश्चन तब हम आगे बढ़ेंगे, वरना रिदम बिगड़ जाता है। जल्दी करिए। जल्दी करिए, सभी लोगों ने अभी नहीं किया है, तब तक हम बैठे हैं कुर्सी पे। जल्दी करिए, जल्दी बताइए। रैंक ए इज 2, रैंक सी इज 2 एंड एन इज 3। रैंक सी 2 कैसे हुआ, एलिमिनेशन लगाओ, एलिमिनेशन। डिटर्मिनेंट देखो ए का क्या आ रहा है रंजन, 0। एलिमिनेशन लगाओगे आ जाएगा अपने आप। जेड का टर्म 0 लेना है बिल्कुल, क्योंकि 3 इक्वेशन है। आराम से, जिनसे एलिमिनेशन नहीं हो पा रहा है कोई घबराने की बात नहीं है। यूजिंग एलिमिनेशन इन योर होम, जाके घर में खूब एलिमिनेशन करना। प्रोसेस भूल जाते हो, तुम्हारा दिमाग हिला पड़ा है। आजकल बच्चों का यही हो रखा है, सभी का। सब बहुत बहुत ही ज्यादा, हम तो आसपास देखते हैं, सब बहुत ज्यादा एकदम परेशान है। हाँ इसीलिए लेना है नीरव, लेना पड़ेगा। करो। सी का एलिमिनेशन से करेंगे मोहित। हैप्पी रहो, हैप्पी। देखो कितनी अच्छी बात लिखी है इस प्रियांशु बच्चे ने। डोंट पैनिक, बी हैप्पी एवरी टाइम। इतना दिमाग खराब नहीं करना है इन सब चक्करों में, मैथ्स मैथ्स के चक्कर में। बी हैप्पी, ये सब बहुत छोटी चीजें हैं, हैप्पी रहना बहुत बड़ी चीज है। ऐसा भी नहीं है जिसको मैथ्स नहीं आती है वो पैसे नहीं कमा रहा है या प्रसिद्धि नहीं है उसके पास। जो तुम्हें अच्छा लगता हो वो कर लो, रोजी रोटी का पहले जुगाड़ कर लो, इसके बाद जो दिल करे वो करो। बी हैप्पी बुद्धा की फिलॉसफी है, बी हैप्पी, डोंट पैनिक। खुद करोगे ज्यादा अच्छा है। क्यों अच्छा है खुद करने पे, मैं बता देता हूं। क्योंकि एलिमिनेशन लगाओ तुम तो तुम्हारा थोड़ा दिमाग वर्कआउट करना शुरू करेगा। एलिमिनेशन के थ्रू तुम्हारा दिमाग वर्कआउट करेगा। टू ए वी एक्स्ट्रा वाले, अब इस पे मैं कुछ बोलना नहीं चाहता हूं। इसका तो हमने मीम्स देखा हुआ है। तालिब साहब, मैं इस पे क्लास में नहीं बोलना चाहता क्योंकि आजकल बड़े बवाल हो रहे हैं, तो मैं क्लास में बोलना नहीं चाहूंगा इस बात पे, 2AB पे। तो हमें लग रहा है किसी पॉलिटिशियन का आप बता रहे हैं 2AB। कोई बात नहीं भरत, आप परेशान ना हो।
थोड़ा बस दिमाग को ठंडा रखना है, दिमाग की फ्रिक्वेंसी नेचुरल लेके आनी है। मैं संदीप समझ गया, देखो संदीप ने दे दिया स्माइली, वो समझ चुका है। बी, वेरी गुड, बहुत अच्छा। मतलब हम तो सोच नहीं रहे थे कि 20 मिनट समझाने के बाद इतना अच्छा परफॉर्मेंस करने वाले हैं आप लोग। करो यूनिक सॉल्यूशन, सी बना लो, खुद करो, हमसे मत पूछो, जीरो खुद बनाओ। हमसे पूछने का मतलब है आप फिर आपने थ्योरी भी नहीं समझी है, इसका मतलब बेसिक गड़बड़ी है फिर थ्योरी समझने के बाद भी। हमारे एजुकेशन सिस्टम में ये पढ़ाया ही नहीं जाता है बचपन में। ट्रांसलेशन, रोटेशन, मैट्रिक्स के साथ मैनिपुलेशन सिखाई नहीं जाता, इसीलिए आदमी पैनिक हो जाता है। अगर ये बचपन में सिखाया जाए, मैजिक स्क्वायर सिखाए जाए, वो लिखा रहता है ना सुनार की दुकान पे 15, इधर से जोड़ो उधर से जोड़ो 15 आता है, वो सब अगर सिखाया जाए बचपन में, उन पे एम्फेसिस किया जाए तो ये सब करना सीख जाओगे। है तो मैनिपुलेशन ही ना। रैंक ए की क्या आएगी 3, सी की क्या आएगी 3, एन क्या है 3, तो ये क्या देगा यूनिक सॉल्यूशन। अब घर पे जाके करो आराम से, जिनका हो जाए वो अपलोड कर देना सॉल्यूशन। देखो ध्यान से, यूनिक सॉल्यूशन आ जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब क्लियर कट बात है, ये कंसिस्टेंट है सिस्टम और यूनिक सॉल्यूशन दे रहा है। और आपको कैसे करना है इसको, घर जाके आराम से करो। रंजन भाई कोई दिक्कत आ रही है, हम समझ रहे दिक्कत आ रही होगी। दिमाग वर्कआउट नहीं करता है, प्रोसेसिंग नहीं है। जैसे हम लोग उत्तर प्रदेश के लोग इंग्लिश कम बोलते हैं, झिझक, डर, गलत तो नहीं हो जाएगा सर सवाल कहीं, करने की कोशिश करो एक बार, अपने आप सीखोगे। हाँ डिटर्मिनेंट निकाल के भी चेक कर सकते हो, बिल्कुल। यूपी में काबा, क्या बात है। चलो अगले क्वेश्चन में आते हैं। क्या बोल रहा है, रुको, एक बच्चे ने कुछ क्वेश्चन पूछा है, सर रैंक ए इज नॉट इक्वल टू रैंक सी बट रैंक सी इक्वल टू द नंबर ऑफ वेरिएबल, तो क्या होगा। जब रैंक ए और रैंक सी बराबर नहीं है, इसका मतलब नो ही सॉल्यूशन होगा वहां। नंबर ऑफ वेरिएबल से कोई फर्क नहीं पड़ता है सुरेंद्र, ठीक है। रैंक ए की देखनी है और रैंक सी की देखनी है, अगर वो प्रीलिमिनरी चीज है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, करो, पूछो मत, खुद करो। जहां जरूरत वाली चीजें आएंगी वो हम बताएंगे। उत्तर प्रदेश तो अच्छा प्रदेश है, बढ़िया है। उत्तर प्रदेश का क्या नाम है, ये तो अभी बाद में बना, आजादी के बाद, यूनाइटेड प्रोविंसेस। उत्तर प्रदेश बहुत पुराना शहर है भाई, पुराना स्टेट है, शहर उसमें बहुत है। यहां देखो, इसका सी बना लो, सी क्या आएगा देखो, जिस बच्चे को भी एलिमिनेशन लगा के पता चल जाए बता देना। हाँ डिपेंडेंसी इंडिपेंडेंसी कर लो चेक। अब देखो शॉर्टकट क्या होता है, मान लो कुछ नहीं निकालना है तो इसका डिटर्मिनेंट ले लो। देखो यहां पर जिन बच्चों को समस्या आती है तो डिटर्मिनेंट निकाल देते हैं। देखो
तो क्या हुआ, 0। डिटर्मिनेंट क्या आ रहा है, 0। इसका मतलब ये हुआ यहां पर एक चांस बना है किसका, इनफाइनाइट सॉल्यूशन का। अभी आगे करो और देखो, क्या बता, रैंक 3 आ जाए तब, बताओ जल्दी से क्या आएगा। वैसे सही है आंसर बी। तो यहां पर क्या कर लोगे, रैंक ए की क्या आएगी 2, सी की क्या आएगी यूजिंग एलिमिनेशन 2, नंबर ऑफ वेरिएबल इज 3, तो दिस इज कॉल्ड अ इनफाइनाइट सॉल्यूशन। जिसने एलिमिनेशन लगाई हो वो मुझे बता दे, तो मैं यहां लिख देता हूं बच्चों के लिए, और जिसने भी जो एलिमिनेशन लगाए हैं वो बता दे हमें, अपने एलिमिनेशन को रिवील करे। एलिमिनेशन रिवील कर दे भाई, कोई ऐसा पेटेंट वाला काम नहीं है, बता दे कि अपनी रिसर्च लगा के बैठे हो अपना सीने से उसे। ठीक है, यहां देखो, जिन बच्चों को समझना है वो घर जाके ये कर लें, 2r1 माइनस, हाँ डिटर्मिनेंट से भी चेक कर लो तब भी ठीक आएगा, माइनस r3, r1 चेंज करो, फिर लगा दो r2 माइनस r1, क्लियर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, करो, करते जाओ, अभी टाइम है अभी, इसके बाद आइगन वैल्यू हम पढ़ाएंगे। जाके अपने प्रीवियस ईयर किसी भी ब्रांच के लगा लो, सब हो जाएंगे। मैट्रिक्स में ही कम से कम नहीं तो 100 क्वेश्चन तो हो ही गए होंगे, क्यों बच्चा लोग। अब यहां देखो, ये थोड़ा सा देखते हैं क्वेश्चन क्या है क्या नहीं है। यहां देखो रंजन जी, यहां देखिए ध्यान से, ए, पहले उसको नोट कर लो, ए क्या है, 1 2 2 5 1 2, सी क्या है देखो, B1 B2, ये सी है, राइट। अब हम क्या करें, सॉरी ये बी है, हम बनाते हैं सी, तो सी क्या आएगा, 1 2 2 5 1 2 B1 B2, क्लियर, इतना बात क्लियर है, 513, ठीक है, धन्यवाद, क्लियर, लिख दिया, इतना बात क्लियर है, हाँ लिख दिया लिख दिया लिख दिया। चल यहां देखते हैं, अब यहां समझो ध्यान से, रंजन भाई यहां देखिए ध्यान से, इसमें हम 5 का मल्टीप्लाई लगा देते हैं, देखो क्या आता है, एक बार चेंज करके देखते हैं। जब 5 का मल्टीप्लाई लगाया तो 5 माइनस 5 0, 1 माइनस 10 माइनस 9, 3 माइनस 6 3 माइनस 10 माइनस 7, B2 माइनस 5B1, B2 माइनस 5B1, यहां क्या आया 1 2 2 B1, क्लियर। इसका मतलब यहां पर कोई भी तुम्हें लग रहा है कि 0 होगा, कभी 0 नहीं हो सकता, इतना लॉजिक से पता चल रहा होगा, मैनिपुलेशन पॉसिबल नहीं है। जैसे जैसे लोग बोलते हैं कि यहां 0 होगा, नहीं होगा, इसका मतलब क्या हुआ, यहां देखो, ए की रैंक 2, सी की रैंक 2, एन इज 3, मतलब
इनफाइनाइट सॉल्यूशन गिवन किसके हिसाब से, B1 और B2 के हिसाब से। तो ऑप्शन क्या हुआ सर, एक बार 5 का मल्टीप्लाई किए उसको, और कुछ नहीं किया हमने, देखा एक बार मल्टीप्लाई करके, नहीं भी करोगे तब भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तनुजा समझे ना, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। हमने देखा कि भाई एक जीरो आ रहा, फिर आगे जीरो ही नहीं है। अगर मान लो 5 का ना भी करो तो हम डायरेक्ट R2 माइनस R1 भी करेंगे तब भी नहीं होने वाला है। अभी तो हमने क्या किया हुआ है, अभी तो हमने किया हुआ है 5R2 माइनस R1, सॉरी R2 माइनस 5R1। क्लियर? तो अभी क्या आ गया ऑप्शन, क्या आएगा बताओ, सॉल्यूशन क्या आएगा इसका, द सिस्टम विल हैव इनफाइनाइटली सॉल्यूशन given value of B1 and B2, this is the answer, C option is right। कुछ नहीं करना था, वेरी सिंपल एंड लॉजिकल क्वेश्चन। चलो अगला आओ, अरे पूरे करके जाएंगे, छोड़ेंगे एक भी नहीं आज। तुम्हें घर पे जाके कोई प्रीवियस ईयर लगाने की जरूरत नहीं है, और जिन बच्चों को और क्वेश्चन की चाहत है और डिजायर है, वो लीनियर अलजेब्रा की भी डीपीपी हम डेटा साइंस की अपलोड कर देंगे। लमसम कम से कम नहीं तो 300 क्वेश्चन और होंगे, वो हमसे और ले लें। ये लॉजिक से पता करना होगा धर्मेंद्र, वो तुम्हें दिखेगा। जैसे मान लो तुमने क्या करा, यहां देखो धर्मेंद्र, गहलोत साहब यहां देखो, राजस्थानी यहां देखिए, मान लो ऐसा आ गया। अब तुम मुझे ये बताओ, यहां देखो, अब क्या ये वाला जीरो हो सकता है क्या कभी, ये पॉइंट जीरो होगा कभी क्या धर्मेंद्र, ये पॉइंट कभी जीरो होगा क्या अगर मैं जीरो करना चाहूं तो? गहलोत भाई बताओ। ये जीरो कभी नहीं होगा क्योंकि इसके दो जीरो आ गए हैं। अब अगर ये जीरो करोगे तो ये गड़बड़ हो जाएंगे, तो ये लॉजिक से समझ जाना है। क्लियर? चलिए, के बराबर 2 सही है, करिए जल्दी से। सी सभी लोग करेंगे ये, तब तक हम आगे नहीं बढ़ेंगे। एलिमिनेशन लगा के सभी बच्चे बताएं, एलिमिनेशन करो, ज्यादा बेहतर है। या तो जिसको आता है वो डिटर्मिनेंट से कर ले, जुगाड़बाजी से निकाल ले, लेकिन जिसको नहीं आता है फॉलो द प्रोसेस। करिए, पहले लगाइए, देखो यहां पर पहले लगाओ R2 चेंजेस टू R2 माइनस R1, लगा देते हैं, देखो क्लियर? लगाओ ये वाला एलिमिनेशन जल्दी से। चलो हम ही लगाते हैं, देखो क्या आएगा, R2 माइनस R1, 1 माइनस 1 0, -3 प्लस 1 प्लस 2, -3 प्लस 2 -1, 4 माइनस 3 1 इस 2, 1 माइनस 2 3 माइनस 1 -2 4 -6 की। देखो ध्यान से, क्लियर? जैसे करना हो वैसे कर लो। देखो रंजन दिमाग चलने लगा ना, अब क्या करें, देखो इस बच्चे ने खुद ही बता दिया क्या करना है, R3 चेंजेस टू R3 प्लस 2R1, वेरी गुड। अब क्या आएगा देखो, R3 माइनस 2 0 हो गया। क्लियर?
4, नहीं गड़बड़ आ रहा है यार, ये गड़बड़ कैसे आ रहा है मेरा, एक बार चेक करो कहां गड़बड़ है, देखो कोई एलिमिनेशन गलत लिखा है क्या। एक काम करते हैं, थोड़ा सा गड़बड़ कर दिया हमने, देखो हम क्या करते हैं, ये वाला एलिमिनेशन पहले लगाते हैं, ये वाला पहले लगाते हैं जो रंजन ने बताया मुझे। देखो -2 + 2 0, 4 - 4 0, 0 k + 2 हो गया, बस छोड़ दो। दिस इज द बेटर अप्रोक्सीमेशन और बेटर रिजल्ट। यहां देखो आ गया आ गया, कुछ और लगा दिया जल्दबाजी से, जल्दी भी हो गए। अब यहां देखो k + -2, सॉरी, तो k - 2 बराबर 0, तो k बराबर 2। इसका मतलब रैंक ए की क्या 2, सी की क्या 2, एन क्या 3, इनफाइनाइट सॉल्यूशन। जैसे करना चाहो वैसे कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, सिंपल ही आ जाएगा, राइट। अगला देखते हैं, चलो फास्ट फास्ट फास्ट, 15 मिनट के अंदर हमें 4 से 5 क्वेश्चन करने हैं, जल्दी से। किस बेस पे लिखे, देखो किस बेस पे लिखे, इस बेस पे लिखे कि अगर k बराबर हम 2 रख देंगे, यहां देखो रंजन, तो क्या मिल जाएगा हमें, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन। थ्री से 4 में दिव्यांश समझा नहीं, क्या बोल रहे हैं, मैं नहीं समझ पा रहा हूं। अगला करो, करो ये वाला। सिक्स और 20, अच्छा अच्छा, देखते हैं, अभी देख लो, एक बार चेक कर लो, ऑप्शन बताओ। बी, चलो देखते हैं। देखो यहां पर सभी बच्चे देख लें इस क्वेश्चन को भी, जिनको अभी तक कुछ समझ में नहीं आया वो और देख लें, इससे शायद बहुत सारी चीजें समझ में आ सकती हैं। 1 1 1 6, 1 4 6 20, 1 4 लैम्डा म्यू, ये दिया गया है। तो देखो कुछ नहीं करना है, जस्ट अ सिंपल एलिमिनेशन। क्या करूं मैं, 0 बनाना है मुझे, और किस रो पे फोकस करना है, इस वाली पे। 0 क्या लगाया मैंने, R3 चेंजेस टू R3 - R2, 0 6 20, ये आ गया। अब मैं लेमडा की जगह 6 रख के देखूं, हमें क्या चाहिए, देखो यहां पर रंजन जी फिर से क्वेश्चन देख लो एक बार, हमें क्या चाहिए, नो सॉल्यूशन चाहिए। नो सॉल्यूशन का मतलब हुआ, नहीं अरुण एक ही है, आंसर एक है, हम एक एक करके दिखा रहे। नो सॉल्यूशन चाहिए, तो नो सॉल्यूशन कब मिलेगा, नो सॉल्यूशन हमें तब मिलेगा जब मैं क्या करूं, जब मैं यहां पर
क्या शो करना होगा मुझे कि रैंक ए की रैंक सी के बराबर नहीं है, तभी ये नो सॉल्यूशन प्रोवाइड करेगा। चलो एक एक ऑप्शन करके मैं दिखाता हूं। बी फॉर बॉम्बे अभी देख लेते हैं बॉम्बे क्या है। यहां देखो पहला ए, पहला ऑप्शन चेक करो, लैम्डा की जगह 6 रखो। हाँ यहां देखो, अरे बहुत दिमाग, इंडियंस बहुत जिद्दी ब्रेन है, उनको लगता है कि नहीं हम कुछ अलग करके दिखाते हैं, हम कुछ ऐसा करते हैं जो किसी और ने नहीं किया हो, तो वही तो गड़बड़ हो जाता। सिंपल है, इसमें ज्यादा और दिमाग नहीं लगाना है। यहां देखो लैम्डा बराबर 6 एंड म्यू इक्वल टू 20। यहां देखो, अभी देखो यहां पर अगर मैंने लैम्डा इक्वल टू 6 रखा तो रैंक ए की कितनी आएगी, सभी बच्चे बताएं। 2। सी की कितनी आएगी 2, क्योंकि यहां हमने ऐसे रख दिया है यहां पर। क्लियर? नंबर ऑफ वेरिएबल कितने 3, तो ये कैसा सॉल्यूशन देगा, इनफाइनाइट। क्लियर है पहला वाला? तो पहला केस नहीं है, गलत। दूसरे में आते हैं, लैम्डा इक्वल टू 6 रखा और म्यू इज नॉट इक्वल टू 20 रखा। इसका मतलब क्या हुआ, लैम्डा की जगह 6 रख दोगे तो रैंक ए की 2 आ गई, सी की 3 आ गई, तो रैंक ए इज नॉट इक्वल रैंक सी। ये केस मिल गया किसका, नो सॉल्यूशन। ये ऑप्शन सही हो गया। क्लियर? सी ऑप्शन देखते हैं, सी यहां कर देता हूं। सी देखो, एक कर देता हूं, एक समझ जाना। लैम्डा कह रहा है नॉट 6 और म्यू इक्वल टू 20, तो रैंक ए की कितनी 3, सी की कितनी 3, नंबर ऑफ वेरिएबल कितने 3, तो क्या आया, रैंक ए इक्वल रैंक सी इक्वल एन। दिस इज कॉल्ड अ यूनिक सॉल्यूशन। डन और नॉट? चलो अगले क्वेश्चन पे आ जाओ, करते जाओ, अभी करते जाओ जल्दी से, 11 बजे तक हमें सब कुछ डन करना है। फास्ट फास्ट चलिए, फास्ट। सी निकालो, सी क्या है, अभी आइगन वैल्यू वगैरह भी इसी तरह से आप रटा देंगे आराम से, डोंट पैनिक। 1 1, उसमें तो ट्रिक भी बहुत है। 1 1 3, 1 2 3 4, 1 4 के 6 करो। गलत है, आंसर 7। इतने जल्दबाजी भी मत करो कि औंधे मुंह गिर जाओ तुम लोग कुएं में जाके। इतनी जल्दबाजी में मत करो कि कुएं में गिरना पड़े तुम्हें। हाँ वरना कुएं में गिर गए। डी 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 नहीं हो रहा तो कोई बात नहीं, हम करेंगे। क्या कंफ्यूजन है बताओ नीरव? बताओ नीरव मोदी जी, बताओ बताओ। हाँ 7 है। देखो कुछ नहीं करना है इसमें भी, यहां देखो लगाते हैं R3 चेंजेस टू R3। यहां देख लो नीरव एक बार, ऐसा कुछ नहीं चल रहा है, बहुत ही सिंपल गणित है। रैंक कैसे डिफाइन कर रहे हैं, मतलब मैं समझा नहीं नीरव, 1.5 घंटे से क्या पढ़ रहे हो ये बताओ। अच्छा एक बार बताओ नीरव आप,
1.5 घंटे से हम क्या पढ़ रहे हैं बताओ? रैंक कैसे डिफाइन कर रहे हैं, मतलब कैसे डिफाइन हो रही है बताओ? हमें नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज देखनी है, इसमें क्या डिफाइन करना है? कितने बार तो बता दी यार, बताओ बच्चा जल्दी बताओ, क्या दिक्कत आ रही मुझे क्लियरली कट बताओ। चलो मैं इस एग्जाम्पल से देखना ध्यान से। नीरव आप मेरे साथ लाइन पे कनेक्ट रहेंगे, मैं अगर पूछूंगा समझ में आ रहा है तो आप बताइएगा, नहीं आ रहा है। सुनो नीरव, एक बार मैं लास्ट बार सारे किरदारों को बताता हूं, 2 मिनट के अंदर आपको समझ में आएगा। देखो यहां पर, और मेरे साथ आप आंसर करिए, अगर मैं पूछ रहा हूं तो आंसर बताइए, चुपचाप मत बैठे रहिए। R3 माइनस R1 करते हैं, ठीक है? R3 माइनस R1, यहां देखो हमें क्या करना है, हमें एलिमिनेशन करना है। एलिमिनेशन का मतलब क्या हुआ? अगर हम एलिमिनेशन कर लेते हैं, नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज बना लेते हैं, तो हम फोकस किस पे करेंगे? हम इस वाले पे करेंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि यही हमें कंसल्ट करने देगी के से। वीडियो कॉल कर लेंगे हम। यहां देखो, यहां देखो 1 माइनस 1, यहां देखो 1 माइनस 1 0, 4 माइनस 1 3, के माइनस 1, 6 माइनस 3, ये ऐसे की ऐसे ही लिख दो, हो गया पहला वाला। इतना क्लियर है? कोई बात नहीं, अभी यहां देखो सभी बच्चे, पहले इतना समझ में आ गया। चलो हमारा फोकस क्या है, इस वाली रो को किसी तरह जीरो बनाया जाए, अगर बन सकती है तो, राइट? अब हम क्या करेंगे, देखो यहां पर, अब मैं अगर इसमें 3 का मल्टीप्लाई लगा दूं, नहीं, अभी एक एलिमिनेशन और लगाना पड़ेगा। देखो कैसे, अब मैंने क्या किया, अब मैंने कर दिया R2 माइनस R1, R2 माइनस R1 करो तो क्या आएगा? 1 माइनस 1 0, 2 माइनस 1 1, 3 माइनस 1 2, 4 माइनस 1 1, 4 माइनस 3 1, 0 3, k माइनस 1 3, राइट? 1 1 1 3। क्लियर है? R2 माइनस R1 हो गया। अब बताओ क्या करें, कौन सा एलिमिनेशन लगा दें? अब हम लगा देते हैं, अब हम क्या करते हैं, 3 का मल्टीप्लाई कर देते हैं इसमें। तो हमने क्या लगाया, R3 चेंजेस टू R3 माइनस 3R2। तो देखो क्या बना, अब ये 0 हो जाएगी। 0 माइनस 0 0, 3 माइनस 3 0, k माइनस 6 7, 3 माइनस 3 0। अब देखो नीरव क्या स्थिति है तुम्हारे ब्रेन में, कुछ आया? अगर मैं अब क्या करूं, k माइनस 7, यहां देखो k माइनस 7 बराबर 0 रख दूंगा तो k बराबर क्या आ जाएगा? 7। इसका मतलब क्या हुआ, अगर मैंने यहां 7 रख दिया तो अब देखो मैट्रिक्स कैसी बन के आएगी, 1 1 1 5, 0 0 2 1, 0 0 0 0, क्या आ गई? अब देखो इसकी रैंक क्या, 2, क्योंकि नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज काउंट करो, ये और ये। सी की रैंक क्या, 2। नंबर ऑफ वेरिएबल क्या, 3। तो क्या पूछा है, विल नॉट हैव अ यूनिक सॉल्यूशन। इसका मतलब क्या हुआ, ये यूनिक ना दे के क्या दे रहा है, इनफाइनाइट सॉल्यूशन। तो मतलब k बराबर 7 के लिए ये क्या देगा, विल नॉट हैव अ यूनिक सॉल्यूशन, मतलब कौन सा, यूनिक वाला, सॉरी इनफाइनाइट वाला। देखो ध्यान से, आ गया? कुछ नहीं करना है यार, बड़ा सिंपल और बेसिक है, अगर फंडामेंटली आप थोड़ा ठीक है, ज्यादा भी नहीं, ज्यादा ठीक होने से मतलब भी नहीं है। बस ये करना है और कुछ नहीं करना है। थोड़ा प्रैक्टिस करोगे, एक बार वीडियो और देखना क्लास, आफ्टर क्लास, तो शायद थोड़ा सा और चीजें समझ में आ जाएंगी। तो डोंट पैनिक, परेशान मत हो नीरव, बिल्कुल। अगला आओ।
होमवर्क, बस एक क्वेश्चन दे रहे हो और हम करा रहे हैं। बताओ, करो। जल्दबाजी में मिस्टेक होती है। नहीं, और कोई पैटर्न नहीं है, यही पैटर्न है सारे। चलो अब जीरो वाले कर लेते हैं थोड़े से। यहां देखो, जीरो वाला करना बहुत आसान है। क्या पूछा है? इफ द फॉलोइंग सिस्टम हैज नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन। नॉन ट्रिवियल का मतलब क्या हुआ? ये x बराबर 0 है, उसने क्या मांगा है? नॉन ट्रिवियल। और नॉन ट्रिवियल का मतलब क्या हुआ बच्चा पार्टी? नॉन ट्रिवियल का मतलब हुआ जहां पर रैंक लेस n है या डिटर्मिनेंट इक्वल टू 0 है। देखो ध्यान से, हाँ या ना में जवाब दो। आइगन वैल्यू आएगा 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 अभी, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ यहां देखो, अब ध्यान से तो हम कर देते हैं डिटर्मिनेंट 0। यहां देखो, P Q R Q R P R P Q बराबर 0। अब हमने क्या किया, यहां देखो कॉलम्स ऐड कर दिए। कॉलम्स ऐड करेंगे तो क्या मिलेगा? देखो, दिस इज माई C1 C2 C3। तो जब कॉलम ऐड करोगे तो क्या मिला? P प्लस Q प्लस R, P प्लस Q प्लस R, P प्लस Q प्लस R, Q R P R P Q बराबर 0। अब P प्लस Q प्लस R बराबर 0 कॉमन निकाल लेते हैं, तो P प्लस Q प्लस R, अंदर क्या बचा? 1 1 1 Q R P Q बराबर 0। देखो ध्यान से सभी बच्चे, तो एक ऑप्शन तो मिल गया। कौन सा? दो ऑप्शन कम हो गए, एक ही ऑप्शन है बस। सी ऑप्शन इज राइट। इसका मतलब क्या हुआ? या तो P प्लस Q प्लस R बराबर 0 होगा, और जब इस डिटर्मिनेंट को ओपन करोगे तो क्या मिल जाएगा? P बराबर Q बराबर R। देखो ध्यान से, सी ऑप्शन आ जाएगा अपने आप। इसको आराम से कर लेना घर पे जाके, तुम्हें ये मिलेगा। मैं बता भी देता हूं, इसका आंसर में अंदर ये आएगा। तो इसीलिए क्या आ जाएगा? P बराबर Q बराबर R। आराम से घर पे कर लेना, डोंट पैनिक। सभी लोग देख लें, बड़ा आसान क्वेश्चन था, कोई इतना टफ नहीं था। अगर टफ होता तो आपको पता ही चल जाता। कर लेंगे सभी बच्चे, बालक बालिकाएं। चलो ये करो। ये CS के हैं दोनों क्वेश्चन, दोनों क्वेश्चन CS के हैं, कंप्यूटर साइंस के। करो जल्दी से, जल्दी करके बताओ। ट्राई करो, अभी करो, अभी करो इसको तुरंत। सी बनाओ, अभी यहीं बताएंगे सभी बच्चे। नहीं आएगा तो मैं एलिमिनेशन लिखूंगा, वरना परेशान होते हो फिर। करिए। कंसिस्टेंट का मतलब दिव्यांश नहीं बताया मैंने आपको? कंसिस्टेंट का मतलब क्या हुआ? सॉल्यूशन देगा या तो यूनिक होगा। अभी देखो, कॉपी खोल के देखो, पता चलेगा। मतलब ऑलवेज गिव्स अ सॉल्यूशन। पहले लगाओ इसमें R2 माइनस 2R1। आप ही करो, मैं नहीं करूंगा, यही करके दिखाओ मुझे। दिस द फर्स्ट।
यही होता है जो फार्मूला लिखा हुआ है, पी क्यू प्लस आर क्यूब, पी प्लस क्यू प्लस आर का होल स्क्वायर, प्रॉपर्टी आती है। इसमें यूज हो रहा है क्या? इसमें नहीं हो रहा होगा, वो प्रीवियस क्वेश्चन में हो रहा होगा यूज। दूसरा लगाओ, R3 चेंज करो, R3 माइनस 5R1, ये दोनों ऑपरेशन लगाओ पहले, देखो कहां तक पहुंचते हो, और फिर एक लास्ट और लगाना है, उसी में यूज होगा। अभी हम लिख देते हैं फॉर्मूला। ये 3 ऑपरेशन करने के बाद आंसर आ जाएगा। सभी बच्चे निकाले। बी ऑप्शन आएगा। सभी लोग कर लें, अब तो कम से कम हमने ये बता दिया, अब भी नहीं कर पा रहे हैं तो बहुत ही गजब बात है। करिए सभी बच्चे। आ रहा है, आएगा आएगा। तुमने गलत किया रंजन, कहीं गलती करी है। माइनस से मल्टीप्लाई कर दो, आ जाएगा, आ तो रहा है। -3 ये आ रहा होगा। यही है आंसर, यही है 3a प्लस बी माइनस सी। कहीं गलती की है माइनस प्लस की? देखो, अब तुम बताओ। तुम और जिन लोगों को, मन्नू आ गए तुम? अभी कहां थे इससे पहले? इससे पहले कहां गायब थे तुम दोनों क्लासों में? अभी कहां गायब थे भाई? किस देश में थे, किस प्रदेश में? बी ऑप्शन इज राइट। हो गया सभी का? ओ अच्छा, चलो। सो मत ज्यादा यार, तुम तो यंग आदमी हो तुम लोग तो। तुम्हें तो जो है 4 बजे उठ जाना चाहिए। 4 बजे उठा करो, सुबह उठना बहुत सही है, बहुत बहुत बेहतर। हम हमको, आपको पता है जब आपका बैच लगाया जा रहा था तो ये प्रॉब्लम थी कि मैं नोएडा से कैसे आऊंगा, मतलब दिल्ली से सुबह सुबह क्लास। लेकिन हमने कहा मैं ले लूंगा। हाँ यही है फार्मूला आशीष। नहीं हमको नहीं आती, मुझे मॉर्निंग बहुत पसंद है, क्योंकि हम स्कूल में पढ़ाते थे सुबह सुबह, तो स्कूल हमेशा सुबह ही चलता है। क्लियर? चलो, अब हम मिलेंगे आइगन वैल्यू आइगन वेक्टर में। अभी आपको जाना होगा क्योंकि मेरे पास स्लाइड अवेलेबल नहीं है। तो अब आपको 1 आवर का ब्रेक है, आराम से जाइए, अपना खाना पीना खाइए, मैं भी जाके कुछ खाता पीता हूं। अब हम मिलेंगे आपको। कुछ ज्ञान की बात बताएं, बताओ क्या पूछना चाहते हो तुम, बताओ, बता देते हैं ज्ञान की बात, बताओ। मैं तो उठ जाता हूं पर डे 5 बजे, 5:30 पे उठ जाता हूं। मैं सो जाता हूं समटाइम 11 बजे, समटाइम जगा रहता हूं कभी कभार। नाइट में कुछ पढ़ाई नहीं होती, सब बेकार है। हॉस्टल में नहीं होती, या तो आप अकेले रह रहे हो तो एक अलग बात है, राइट? तो कितना मजा आ रहा है फिल्म मेकिंग के बारे में बताएं।
जगह करो मॉर्निंग में, मॉर्निंग बहुत इंपॉर्टेंट है। ठंड में उठा नहीं जाता, किसी से नहीं उठा जाता तनुजा, सभी को बहुत नींद बड़ा प्यारी लगती है। आपने 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 कभी एक चीज देखी है, स्कूल सुबह सुबह जब बच्चे जाते हैं तो कितने परेशान होते हैं, देखा है? सुबह सुबह आपको याद है, एप्टीट्यूड धीरे धीरे, हॉस्टल में कुछ पढ़ाई नहीं होती, कुछ भी नहीं। हॉस्टल में सब सुबह तक जगते हैं, हाँ मॉर्निंग में भी जगते रहते हैं, चौकीदारों की तरह, सब चौकीदार हैं सब। हाँ मतलब वीकेंड वाले बच्चों के लिए दिक्कत होता होगा। हमेशा मॉर्निंग में उठ जाना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। कर दूंगा मैं अरुण, जैसी क्लास खत्म होगी मैं कर दूंगा, ठीक है? अब आप लोग एक काम करो, आप लोग जाओ थोड़ा ब्रेन को रेस्ट करो 15-20 मिनट, इसके बाद अपना ब्रेकफास्ट वगैरह जो भी करना है लंच वंच करके आप 12 बजे आइए। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू, बाय बाय। चलो।